इस्लाम के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के अजीम तरीन काजी, बेमिसाल बहादुर मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता दामाद। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके घर में ही शहीद कर दिया गया तो पूरे आलम इस्लाम में खौफ, गम और बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के साहिलों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर आ गई कि इसका कोई खलीफा ना रहा। हर तरफ से एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या ये अजीम खिलाफत टूट जाएगी? लेकिन मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम था कि इस नाजुक वक्त में इस उम्मत को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ एक शख्सियत है। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पली पड़ी है। वो मुजाहिद हैं जिसने खैबर का किला फतह किया, जिसके इल्म के बारे में खुद रसूलुल्लाह तारीफ़ किया करते थे, और वो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उस्मान गनी को दफन करने के बाद कुछ सहाबा कराम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले आए और अर्ज़ किया, हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाने चाहते हैं। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी बैयत खुफिया नहीं होगी बल्कि सब मुसलमानों को मस्जिद में जमा किया जाए। चुनाचा मदीना मुनव्वरा की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में सब मुसलमान जमा हुए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े हुए, इसी मकाम पर जहाँ पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम खड़े हुए। फिर सब मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैयत की और आप अमीरुल मोमिनीन बन गए। लेकिन सवाल यह है कि हज़रत अली यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसलिए हमें माजी में जाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का अरब का अजीम शहर, जहाँ एक वक्त ऐसा आया कि यमन के बादशाह अबराहा ने काबे पर हमला करने का इरादा किया और वो हाथियों के 60,000 लश्कर के साथ काबे की तरफ बढ़ा। मक्का के लोग ये देखकर खौफजदा हो गए और अपने सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आगे किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़ लिया और दुआ की, ऐ अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। इसके बाद अल्लाह ताला का मोजिज़ा आया और अल्लाह ने उस हाथियों के लश्कर को परिंदों के ज़रिए तबाह बर्बाद कर दिया और अपने घर की हिफाजत फरमाई। इस वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया। कुछ अरसे बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके बाद इनके बेटे हज़रत अबू तालिब कबीला बनु हाशिम के सरदार बने। एक वक्त जब हज़रत अबू तालिब सफ़र से वापस आए तो इन्हें खुशखबरी दी गई कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। आपकी अहलिया ने इस बच्चे का नाम हैदर यानी शेर रखा है, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि इसका नाम अली होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए, लेकिन जब आपकी उम्र 5 साल थी अरब में शदीद कहत पड़ा। हज़रत अबू तालिब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा की मदद के लिए आगे बढ़े। आप हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़रत अबू तालिब के घर गए और फ़ैसला हुआ कि अकील, जाफ़िर और अली इनको अलग अलग घर में रखा जाए, क्योंकि उस वक्त हज़रत अबू तालिब के पास इतनी रकम मौजूद ना थी कि वो इन 3 बच्चों की परवरिश कर सकें। इसलिए अकील
को हज़रत अबू तालिब के पास रहने की इजाज़त दी गई। हज़रत जाफ़िर को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जाने की इजाज़त दी गई और हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए। 5 साल के छोटे से अली को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई, क्योंकि उससे कुछ अरसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा कासिम बिन मोहम्मद फोत हो चुके थे और वो उनको याद करती थी और उनको ज़िंदा रहने की उम्मीद न थी। इसलिए जब उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो उसके बाद हज़रत अली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहने लगे और उस वजह से कासिम की कमी कुछ कम हो गई। यहाँ से इस्लाम के एक बड़े मुजाहिद आलिम की तरबियत शुरू हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो वाहिद आदमी थे जिनकी तरबियत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और उनको हर चीज़ का इल्म था। इसलिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पहली वही नाजिल फरमाई तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया और अगर देखा जाए तो सबसे पहले ईमान लाने वाली अहलिया और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली नमाज अदा की और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे ख़ानदान को दावत दी। जब खाने पीने की तमाम जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई, इसके इंतज़ाम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में शिरकत होने की दावत दी। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि मेरी मदद यानी मेरी हिफाजत कौन करेगा। ये सवाल बहुत आम था और तमाम सहाबा कराम खामोश हो गए। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर जवाब दिया कि मैं आपका साथ दूंगा। फिर मक्का वालों के जुल्म शुरू हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हुए, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा आपके साथ खड़े रहे। फिर वो अजीम रात आई जब कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए वो क्या अजीम रात होगी जब कोई शख्स यानी सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। वो कोई आम रात न थी, वो कोई अजीम बिस्तर न था, बल्कि आखिरी नबी अल्लाह के प्यारे महबूब का बिस्तर था। क्या खुशबू होगी, क्या सुकून होगा। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई खौफ ना था। वो सुकून के साथ उस बिस्तर पर लेट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत के लिए निकल गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान ख़तरे में डाल दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। बाद में आपने कहा कि मैं अमानतें वापस कर आऊँगा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकेले 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया और मदीना पहुँच गए और वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और फिर कई जंगें हुई, जंगे बदर, जंगे उहद,
जंग हुनैन, जंग ताबूक, ग़ज़वा ताबूक, हर जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगे होगा। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचता रहे, और अगले पार्ट के लिए आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।